लिंगफेंग बोलता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी तो तुम मारी जाओगी। ये बात सुनने के बाद वो फॉक्स गर्ल बोलती है कि जो हमारा स्नेक लीडर है, जो हमारे ट्रेजर है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने सब कुछ करा तो वो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा करेंगे। बट जो लिंग फेंग होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड उसके सर के ऊपर रखते हुए उसकी जो सर के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिस कॉन्ग भी आ जाती है एंड वो बोलते हैं मास्टर, मैंने सोचा नहीं था कि आप ये सब कुछ करोगे, आप तो एक अच्छे इंसान हो, आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि मुझे कुछ काम हो गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि इस लड़की से पता चला है, तो मुझे उस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग कमर्शियल स्ट्रीट को देखते हैं जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए मिस कोंग और वो फोक्स गर्ल लड़की भी आई होती है और लिंग फेंग भी वहाँ पर शॉपिंग करवा रहा होता है। लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि सच में शॉपिंग करवाना लड़की को ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस चीज़ है। तभी वो एक मास्टर को देखता है जो कि ऑरा रिलीज कर रहा होता है, और ये मैं आपको बता दूँ, ये वही मास्टर है जिसने वो गोश्त को पाल रखा था। लिंग फेंग उसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि आखिर इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है। तभी मिस कोंग ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलती है कि मास्टर आप कहाँ पर देख रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कुछ नहीं। जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि हमने शॉपिंग कर ली, चलो यहाँ से चलते हैं। लिंग फेंग बोलता है ठीक है चलो, ये फाइनली ख़त्म हो गई। और तभी वो देखता है कि वो मास्टर भी गायब होता है और वो स्ट्रीट से जा रहे होते हैं। तभी लिंग फेंग बोलता है कि एक मिनट रुको। मिस कोंग बोलती है क्या हो गया। लिंग फेंग बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि आखिर आपको कौन देख रहा है, ये गली तो बहुत ज़्यादा सुनसान है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मास्टर उनके सामने आ जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरी प्यारी बच्ची को मार दिया है। ये बात सुनने के बाद जो लिंग फेंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम गोश्त को पाल रहे हो। वो मास्टर बोलता है कि हाँ, तुमने मेरे गोश्त को मार दिया है, इसके बदले तुम्हें पे करना पड़ेगा अपनी सोल के साथ। एंड वो वहाँ पर 3-4 गोश्त को बुला लेता है। 3-4 गोश्त मिलकर लिंग फेंग के ऊपर हमला करते हैं, बट लिंग फेंग अपनी एक पावर का रिलीज करता है और उन सभी को मार डालता है। ये देखने के बाद जो मास्टर होता है वो भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया। तभी लिंग फेंग बोलता है कि यार तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। एंड वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट जो मास्टर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग फेंग उस अटैक को डाइवर्ट कर देता है। एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें अपनी करंट पावर के साथ नहीं मार सकता, बट शायद मुझे अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए। और वहाँ पर एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैजिकल एरा बन जाता है। उसे देखने के बाद वो मास्टर बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सुप्रीम बीस्ट यहाँ पर आओ और तुम यहाँ पर आकर इस बच्चे को मार डालो। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पोर्टल में से या फिर उस मैजिकल पोर्टल में से वो क्रीचर बाहर निकलने लग जाता है जो कि एक ड्रैगन टाइप का होता है जिसके 3 मुंह होते हैं। उसकी जो पावर होती है उससे ही जो फॉक्स गर्ल होती है वो जमीन पे लेट जाती है एंड वे पीछे हो जाते हैं। फॉक्स गर्ल डरते हुए बोलते हैं ये तो टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, अब खत्म हो चुका है, हमें खा जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। लिंग फेंग उसे देखने के बाद बोलता है कि आखिर तुम क्या चीज हो, तुम तो एक छोटे सांप ही हो। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं डीमन किंग हूँ जिसने गाओ त्यान को मारा था। लिंग फेंग बोलता है कि लगता है तुमने बहुत बड़े बड़े काम करे बट इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, तुम मेरे सामने कीड़े रहोगे। ये बात सुनने के बाद जो डीमन किंग मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि शर्म की बात है कि तो तुम्हारा एरोगेंस है वो आज तुम्हें मरवाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लिंग फेंग उस अटैक को आते हुए देखकर वो बोलता है कि ये सिर्फ बड़ा हो चुका है बट ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को काट देता है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। तभी ये बात सुनने के बाद जो वो डीमन किंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें इतना दर्द देने वाला हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे छोटे इंसान। एंड वो अपने मुंह से कुछ फायर से निकालती है और वो एक तरह की ब्रीथ होती है। उस ब्रीथ को सूंघने के बाद तभी मोह बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि सच में यार ये इतना बूढ़ा हो चुका है फिर भी इसकी जो ब्रेथ है वो इतनी ज़्यादा बुरी है। तभी लिंग फेंग बोलता है क्या तुम इस मिथिकल क्रीचर को जानते हो। तभी जो मोह होता है वो बताता है कि हाँ, इसने मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है। सच में ये हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। और हमें पता चलता है कि पहले इसके साथ मोह की फाइट हो चुकी है। तभी जो डीमन किंग होता है उससे बोलता है कि शट अप। तभी मोह बोलता है कि मैंने सिर्फ सच बोला है और तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी वो डीमन किंग लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, बट लिंग फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। तभी वो अपने पास से यिन और यान की पावर निकालता है जो डीमन किंग की पावर को सील करने लग जाती है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम स्ट्रगल मत करो, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की। एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि एक बार वेट करो, जब मेरा रियल किंग यहाँ पर आ जाएगा तो वो तुम्हें
मार डालेगा। लिंगफेंग बोलता है कि तुमने मेरी सिटी के अंदर आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब की बार मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। एंड वो अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड ले आता है और इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से किसी की बॉडी और सोल को तबाह कर सकता है। एंड वो बोलता है कि मर जाओ। एंड वो सारे अटैक उस डीमन के ऊपर कर देता है और डीमन चला रहा होता है। एंड वो बोलता है कि ह्यूमंस, मैं तुमसे अपना रिवेंज लेने जरूर आऊँगा। एंड वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस कॉन्ग और वो फॉक्स गर्ल भी हैरान होते हैं। फॉक्स गर्ल अपने मन में बोलती है कि ह्यूमन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिस कॉन्ग नोटिस करती है कि जो फॉक्स गर्ल असल में वो फॉक्स है। तभी लिंगफेंग बोलता है कि हाँ, ये एक मॉन्स्टर है। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग को गुस्सा आता है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तभी मिस कॉन्ग बोलती है कि मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला, बट मैं आपके साथ थोड़ी दोस्ती बनाना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद मिक्स कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। लिंगफेंग बोलता है कि इसे मत मारो, ये हमारे लिए काम की हो सकती है और आज से मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम इसकी लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग हैरान होती है और लिंगफेंग उसे वो पावर दे देता है। तभी जो मिस कॉन्ग होती है वो बोलती है थैंक यू मास्टर। एंड वो गुस्से के साथ उस डीमन फॉक्स के पास जाती है एंड उसके सर के ऊपर हाथ मारते हुए बोलते हैं कि आज से तुम मेरी मेड हो और जब भी तुमने मेरे बारे में कुछ गलत करने का सोचा तुम वहीं पे मारी जाओगी। ये बात सुनने के बाद डीमन फॉक्स रोने लग जाती है एंड वो बोलती है ठीक है। लिंगफेंग बोलता है कि अपने कान बंद कर लो, कोई यहाँ पर आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस चाइनीज़ ब्यूरो के 2 बंदे आ जाते हैं। लिंगफेंग बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो ब्यूरो वाले बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रेंज ऑरा की रेडिएशन आई थी, इसको हम चेक करने के लिए आए हैं। तभी लिंगफेंग बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, शायद तुम्हारी मशीन ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंज ऑरा नहीं है। तभी ये बात सुनने के बाद जो ब्यूरो वाला बंदा होता है वो बोलता है कि आखिर तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो, जल्दी सच बताओ। तभी लिंगफेंग गुस्से के साथ अपना ऑरा रिलीज़ करता है एंड वो बोलता है कि तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको। और लिंगफेंग का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो घुटनों पर आ जाते हैं। वो ब्यूरो वाले बंदे बोलते हैं कि जल्दी से अपना ऑरा वापस करो वरना देख लेना तुम हमेशा रिग्रेट करोगे। लिंगफेंग अपने ऑरा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है ये बात सुनने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चाइनीज़ ब्यूरो वाला सीनियर होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं पागल था जो मैं इस बंदे को लिया, ये तो मुझे मरवा के मनेगा। तभी वो बोलता है कि शट अप। एंड फिर वो लिंगफेंग से बोलता है कि हम गलत है, प्लीज़ हमें एक चांस दो। लिंगफेंग बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा एंड वो अपना ऑरा ख़त्म कर देता है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद जो सीनियर होता है वो बोलता है कि आगे ऐसे रिपीट नहीं होगा और लिंगफेंग और वे सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। तभी सीनियर अपने जूनियर को मारता है। जूनियर बोलता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो। सीनियर बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम मारे जा चुके थे, तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ना हो। जूनियर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, पर सीनियर बोलता है कि इसमें कोई पर नहीं है, तुम्हारी वजह से आज हम मारे जा सकते थे, इसलिए हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो हमारी मदद कर सके। तभी ये बात सुनने के बाद जूनियर बोलता है कि क्या हम उस सीनियर को बुलाने वाले जो हमारी मदद कर सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है कि हाँ, हम उस बंदे को बुला सकते हैं, वो स्किल्स के मामले में मेरा भी सीनियर है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद जूनियर बोलता है कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं, वैसे भी वो ब्रेक थ्रू करने वाला था, अब वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। तभी ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है चलो उसे हम ढूंढते हैं। जूनियर बोलता है ठीक है। फिर वो एक घर पे जाते हैं। उस घर में से वो एक बंदा बाहर निकलता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। सीनियर बोलता है कि हम नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से हैं और हम यहाँ पर इमोर्टल ली से मिलना चाहते हैं। तभी इमोर्टल ली का जो बंदा होता है वो बोलता है कि मास्टर तो किसी से मिलना नहीं चाहते एंड वो गेट को बंद कर देता है। ये देखने के बाद जूनियर को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि कैप्टन आखिर ये क्या कर रहा है, क्या वो हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी सीनियर बोलता है कि रुक जाओ। तभी वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ आती है एंड वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से वे दोनों घुटनों पर आ जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरी जगह पर आए और तुम मेरी बुराई कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी वहाँ पर एक मास्टर आता है और ये इमोर्टल ही होता है। वो उसके सामने एक बैरियर बना देता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैंने इनको डिसिप्लिन नहीं सिखाया, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। तभी वो अजीब सी चीज़ बोलते ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ। और जो इमोर्टल ली होता है वो अपने पास से 2 पिल निकालता है और वो उन दोनों को दे देता है एंड वो बोलते हैं थैंक यू मास्टर। फिर हम लोग लिंगफेंग को देखते हैं, वो बोलते हैं कि लो इस मेडिसिन को खा लो। तभी उस मेडिसिन को लेने के बाद मिस कॉन्ग बोलती है, वो बोलती है कि थैंक यू मास्टर। लिंगफेंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 ट्रेजर और देने वाला हूँ, एक अटैक के लिए और एक अपने आप को बचाने के लिए, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो मिस कॉन्ग होती है वो बोलते हैं थैंक यू मास्टर। लिंगफेंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी से इन्हें प्रैक्टिस कर लो जिससे तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो पाओगी और तुम एक ऐसे वर्ल्ड में तैयार हो जाओगी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला आगे। मिस कॉन्ग बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी मास्टर, आपको कभी भी मैं
पूरा फील नहीं कर पाऊंगी। तभी हम लोग एक सांप को देखते हैं और ये वही सरपेंट होता है जो फॉक्स गर्ल का मास्टर होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे फॉक्स की स्मेल यहाँ से आ रही है, मुझे अंदर जाना चाहिए, एंड वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। तभी वो फॉक्स को देखता है। सरपेंट बोलता है कि अपनी आवाज़ मंदी रखो, मैं हूँ। तभी फॉक्स बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो स्नेक लॉर्ड। एंड वो अपने मन में बोलता है कि क्या इन्हें पता चल गया कि मैंने इन्हें बिट्रे कर दिया है और ये मुझे मारने के लिए आए हैं। तभी सरपेंट बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला जो हमारे काम आ पाए। फॉक्स बोलते हैं कि हाँ, हमें पता चला है कि जो ये नया वर्ल्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीनियर कल्टीवेटर नहीं है और जो यहाँ के रूलर हैं उनके पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है। ये बात सुनने के बाद सरपेंट बोलते हैं तो अच्छी बात है, इससे तो हमारे बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं। एंड वो बोलता है कि चलो मेरे साथ, हम यहाँ से चाह रहे हैं और मैं तुम्हें इनाम दूंगा जो तुमने काम करा है। तभी फॉक्स बोलती है कि लॉर्ड, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं आपके कुछ भी काम नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में रहती हूँ तो मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये बात सुनने के बाद सरपेंट अपने मन में बोलता है कि जो ये बात कह रही है वो सही है, अगर वो यहाँ पर स्पाई करेगी तो मुझे और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। फिर वो सरपेंट बोलता है कि ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से मिस कॉन्ग आती है एंड वो बोलते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था जो यहाँ पर आया, एंड उसके हाथ में स्वॉर्ड भी होती है। तभी जो फॉक्स गर्ल होती है वो बोलती है कि आखिर आप यहाँ पर कब आए। तभी जो मिस कॉन्ग होती है वो अपनी स्वॉर्ड उसके गले पे लगाती है एंड वो बोलते हैं कि जो पूछ रही हूँ वो बताओ। फॉक्स गर्ल बोलती है कि प्लीज़ आप इस स्वॉर्ड को नीचे कर लो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो हमारे कमांडर थे और वो मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, बट मैंने आपको बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करा है। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग बोलते कि अच्छा ऐसी बात है और आगे कैसे हम करना भी मत। फिर अगले दिन हम लोग स्कूल गेट को देखते हैं जहाँ पर लिंगफेंग जा रहा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। लिंगफेंग अपने मन में बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। तभी वो एक बंदे से बोलता है कि आखिर स्कूल में आखिर क्या हो रहा है। तभी वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पर आई है और वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस ट्रेनिंग को लेते हो तो आप एक इमोर्टल बन सकते हो और आप माउंटेन में जाकर अपने कुछ मूव वगैरह सीख सकते हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम सभी लोग मोर्टल हो, आखिर तुम गॉड के साथ कैसे कंपेयर करे जा सकते हो और तुम्हें लगता है कि तुम इमोर्टल बन जाओगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी चश्मे वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो जो इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम एक लूज़र हो, तुम मेरा नाम जानना डिज़र्व नहीं करते। ये बात सुनने के बाद वो चश्मे वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है एंड वो उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि लूज़र किसे कह रहे हो। तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ता है एंड वो बोलता है कि तुम क्या मुझसे फाइट करना चाहते हो, और बंदा उसको मुक्का मार देता है एंड वो बोलता है कि लगता है तुम्हें मैनर्स नहीं है, चलो तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाता हूँ, एंड उसे लात मारकर वहीं पे हरा देता है। लिंगफेंग बोलता है कि तुम्हें थोड़ा रहम करना चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैं क्यों रहम करूँ, ये जो डिज़र्व करता था वो इसे मिला है, एंड वो लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या खड़े हुए हो, तुम्हें तो अब तक मेरे सामने झुक जाना चाहिए था। तभी लिंगफेंग स्पीड के साथ उसके पीछे आता है एंड वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट बंदे हो। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम मेरे एकदम पीछे कैसे आ गए। तभी लिंगफेंग अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसे घुटनों पर ला देता है। वो बंदा गुस्से के साथ बोल रहा होता है, अगर तुमने मुझसे फाइट करने की कोशिश करी तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे फादर ऐसे बंदे हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। ये बात सुनने के बाद लिंगफेंग बोलता है कि तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है और तुम अभी भी एरोगेंट बन के देख रहे हो। तभी लिंगफेंग उसे एक मारता है एंड उसे बेहोश कर देता है। लिंगफेंग बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो मोटा बंदा बोलता है कि थैंक यू सो मच, एंड जो बंदा होता है वो चिल्लाता ही रह जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर क्या हो रहा है, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर दो बंदे भी होते हैं जो कि शायद उस बंदे को जानते हैं एंड वो बोलते हैं कि रैन फैमिली का यंग मास्टर, आखिर उसे क्या हुआ है। रैन फैमिली का वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ओनर जल्दी आने वाला है, मैं उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मदद करो। बट वे दोनों वहाँ चले जाते हैं और रैन फैमिली का यंग मास्टर वहीं पर बैठा रह जाता है गुस्से के साथ। फिर हम लोग मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर एक टर्टल की शैल रखी होती है, बट अचानक वो टूट जाती है। ये देखने के बाद वो मास्टर हैरान होता है और ये चाइनीज़ ब्यूरो के साथ मिलकर काम कर रहा है जो हमने पहले भी देखा था। चाइनीज़ ब्यूरो का सीनियर आता है एंड वो बोलता है कि मास्टर आखिर आप इतना सैड क्यों हो। तभी मास्टर के पास उस शैल को देखता है। उसे देखने के बाद वो सीनियर बोलते हैं कि आपने इसे तोड़ दिया, सच में आप तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो। तभी मास्टर बोलता है कि तुम्हारे लिए बता दूँ कि ये मैंने नहीं करा। ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है कि आप तो एक डिवाइन फैमिली से हो, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, क्या आप कह रहे हो, क्या आपने ये इमोर्टल वेपन नहीं तोड़ा। तभी वो मास्टर बोलता है कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन ने तोड़ा है। तभी वो सीनियर बोलता है कि आखिर ग्रेट ट्रिब्यूलेशन क्या चीज़ है। तभी मास्टर बोलता है कि
तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जल्दी से कंट्री के अंदर बढ़िया स्टूडेंट को ढूंढो जो बहुत ज़्यादा काबिल हो, ताकि ये ओल्ड मैन उसे पर्सनली सिखा सके। ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। फिर हम लोग केव में देखते हैं जहाँ पर वो सरपेंट होता है और वो अपने मालिक यानी कि उस सुअर के पास से बात करता है। एंड वो बोलता है कि मैजेस्टी, जैसा कि आपने बोला था मैंने अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचा दिया है और जल्दी ही आप वहाँ के मास्टर बन जाओगे। तभी इस बात सुनने के बाद वो जंगली सुअर बोलता है कि हाँ ये अच्छा हुआ, अब वो जगह मेरी होने वाली है। तभी सरपेंट बोलता है कि कंग्रेचुलेसन एडवांस में कि आप वहाँ के मास्टर बन जाओगे। तभी वो जंगली सुअर बोलता है कि सील जल्दी ब्रोकन होने वाली है और शहर वालों मेरा इंतजार करो, तुम्हारा असली किंग वहाँ पर आने वाला है। सरपेंट बोलता है जी सर ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल प्ले ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर लिंग फैंग देखता है कि बहुत सारे लोग अपनी कल्टीवेशन चेक करवाने के लिए जाते हैं। मास्टर कईयों को चेक करता है और कईयों को रिजेक्ट भी कर देता है। लिंग फैंग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मोटा बंदा वहाँ पर भी आता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर लिन, आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, क्या आप भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो? तभी लिंग फैंग बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वहाँ पर रैन फैमिली का यंग मास्टर भी आ जाता है। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिंग फैंग बोलता है तुम फिर से आ गए। तभी जो यंग मास्टर रेन होता है वो बोलता है कि अब मैं एक मॉन्क बन चुका हूँ, अच्छी बात होगी कि तुम मेरे सामने आओ और घुटनों पर आकर माफ़ी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तभी ये बात सुनने के बाद वो मोटा आदमी गुस्सा होता है, बट वो अपने मन में ये भी जानता है कि वो उससे पंगा नहीं ले सकता। तभी वो घुटनों पर आने लग जाता है। लिंग फैंग उसे पकड़ता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे पास भी टैलेंट है, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी वो मोटा बंदा बोलता है कि सभी की आंखों में मैं तो एक लूज़र हूँ। तभी अगली बार उस मोटे की आ जाती है और मास्टर से बुलाता है। वो मोटा बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लिंग फैंग बोलता है कि तुम एक अमेजिंग बंदे हो पर तुम्हें पता नहीं है। रैन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि तुम एक इडियट हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वो मास्टर के पास पहुंचता है, मास्टर बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड के अंदर फोकस करो और इस स्टोन को टच करते ही तुम्हारी कल्टिवेशन की बेस मिल जाएगी। तभी जैसे उसे टच करता है एक गोल्डन क्रो बाहर निकलता है। ये देखने के बाद वो मास्टर भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये तो गोल्डन क्रो है, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा शानदार हो। ये बात सुनने के बाद वो मोटा खुशी के मारे रोने लग जाता है एंड वो भागता हुआ लिंग फैंग के पास आता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास भी कल्टीवेशन का टैलेंट है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम एक कल्टीवेशन जीनियस हो, बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। तभी वो रैन फैमिली के यंग मास्टर के पास जाता है एंड वो बोलता है कि अब देखो मैं भी एक जीनियस कल्टीवेटर बन चुका हूँ, तो मेरा क्या कर लोगे? रैन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि जीनियस कल्टीवेटर, तुम सिर्फ एक कीड़ा हो और कुछ भी नहीं। मेरे मास्टर जब यहाँ पर आएंगे तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एंड वो जाते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर इसकी हिम्मत क्या हुई मुझसे पंगा लेने की। और सभी लोग उस मोटे की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर हम लोग रैन फैमिली के यंग मास्टर का घर देखते हैं जहाँ पर गुस्से के साथ चीज़ों को तोड़ रहा होता है। तभी उसका मास्टर वहाँ पर आता है एंड वो बोलता है क्या हुआ? तभी वो यंग मास्टर बोलता है कि एक नया बंदे ने अवेकनिंग करी है और वो मुझे पब्लिकली ऑफेंड कर रहा था। ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि ये छोटा सा मैटर है, अभी उसने कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं करी है, चलो उसे एक लेसन सिखा के आते हैं। और हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं जहाँ पर यंग मास्टर बता रहा होता है कि उसकी क्लास यहीं पर है। तभी मास्टर बोलता है कि उसे नीचे लेके आओ। तभी यंग मास्टर बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। एंड वो चिल्लाता है एंड वो बोलता है कि ली बाहर निकल मोटे, मैं तेरे को यहाँ पे पीटने के लिए आया हूँ। तभी वो मोटा छत से देख रहा होता है एंड वो बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि तुझे सबक सिखाने आया हूँ, जो भी तूने आज तक मेरे साथ करा है। एंड वो बोलता है कि मास्टर मेरी हेल्प करो। तभी जो मास्टर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मोटे को पकड़ लेता है। यंग मास्टर बोलता है कि अब मेरा जो बदला है वो स्टार्ट होता है एंड वो उसे पंच मारता है एंड वो बोलता है कि अब देखो तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेगा कितना ज़्यादा गलत होता है। ये सब कुछ लिंग फैंग के पीछे देख रहा होता है और जो यंग मास्टर होता है वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है और वो बोलता है कि आज मैं तुझे मार डालूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके सामने से गायब हो जाता है और लिंग फैंग उस मोटे को बचा लेता है। लिंग फैंग बोलते हैं कि मोटे क्या तू ठीक है? मोटा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो रैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि मास्टर यही वही है। और हम लोग देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो लिंग फैंग को पहचान लेता है और चाइनीज बीरो का वो जूनियर था वो यही होता है मास्टर। एंड वो बोलता है कि आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, आज मैं तुम्हारे साथ अपने पिछले सारे हिसाब क्लियर कर लूँगा। लिंग फैंग बोलते हैं कि अच्छा तुम थे क्या, आ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो जूनियर हमला कर देता है लिंग फैंग के ऊपर, पर बीच में मोटा आ जाता है एंड वो बोलता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को चोट नहीं पहुँचा सकते। बट लिंग फैंग उसे साइड में करते हुए बोलता है कि मोटे अपनी जगह पर है एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। ये देखने के बाद वो मोटा समझ जाता है कि लिंग फैंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। लिंग फैंग बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतनी स्किल है। वो जूनियर अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी वो फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल बना लेता है एंड वो बोलता है कि इमोर्टल हेल्प करो मेरी, और वहाँ से एक मॉन्स्टर निकलने लग जाता है
ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है तो कमाल का लग रहा है, और वो मोस्टर अपनी पावर उस जूनियर को दे देता है। एंड वो चाइनीज वीरो का जो जूनियर होता है वो बोलता है कि ये पावर कमाल की है, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। एंड वो सीधा लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। लिंग फेंग उसका अटैक से बचता है। वो बंदा बोलता है कि डॉज करने का कोई फायदा नहीं है, हिम्मत है तो मुझसे हेड ऑन फाइट करो। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलती जैसा तुम चाहो। एंड जो मास्टर होता है रन का वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फेंग के ऊपर। लिंग फेंग उसको अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लेता है और सिर्फ एक ही उंगली से उसका अटैक रुक जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे टुकड़ों में काटने वाले हो, तुम्हारी ताकत तो कुछ भी काम की नहीं है। तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मल्टीपल पंचेस मारता है। बट लिंग फेंग उन सभी अटैक से बचता हुआ उसकी गुद्दी को पकड़ लेता है और गुद्दी पकड़ के उसकी लाल करता है, आई मीन धरती में मारता है। जिसके बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि अगर आज तुमने मुझे नहीं जाने दिया और मुझे मार दिया तो लाइफ भर तुम रिग्रेट करते रहोगे। लिंग फेंग बोलता है कि क्या मैं रिग्रेट करूंगा, ऐसा तुम क्या करोगे। तभी वो बंदा अपने पास से एक तलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है एंड वो बोलता है कि बस वेट करो अपनी डेथ का, क्योंकि मैंने एक बंदे को बुलाया है। लिंग फेंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मुझे कौन मारने के लिए आएगा। तभी आसमान से कोई बंदा आता है और ये वही मास्टर होता है। मास्टर को देखने के बाद जो जूनियर होता है वो बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद करो। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये बंदा तुम्हें बचा सकता है, जबकि मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम मरने वाले हो। वो मास्टर बोलता है कि एक मिनट रुक जा मेरे फ्रेंड। बट जो लिंग फेंग होता है वो नहीं रुकता है और वो उस जूनियर को मार डालता है अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए। ये देखने के बाद मास्टर भी हैरान होता है। वो बोलता है कि तुमने ये क्या करा। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने क्या करा। ये देखने के बाद जो मास्टर होता है वो भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुमने उसको कैसे मार दिया। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं सिर्फ उसे कुछ समझाना चाहता था। फिर वो जो मास्टर होता है वो बोलता है कि फिर भी तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं किसी को मारने का। लिंग फेंग बोलता है कि उसने मुझे 2 बार प्रवोक करा, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, अगर मैं उसे मार रहा हूँ तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। तभी वो मास्टर बोलता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है, इसके बदले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तभी लिंग फेंग हवा में उड़ता है एंड अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये पावर देखने के बाद जो मास्टर होता है वो भी हैरान होता है। लिंग फेंग बोलता है कि एक मूव और तुम मारे जाओगे। लिंग फेंग की पावर को वो मास्टर समझ जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है, मैं इससे फाइट नहीं ले सकता। एंड वो बोलता है कि लिटिल फ्रेंड मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ा आदमी अपनी हार मानता है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि पहले कहा कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और अब तुम फाइट से पीछे हट रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता इस वर्ल्ड के अंदर। तभी ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल भी है, मैं देख चुका हूँ कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है, तो मैं तुमसे फाइट ही नहीं करना चाहता, तो मेरा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और इस अटैक को संभालो, और लिंग फेंग उस अटैक को कर देता है। वो मास्टर बोलता है कि क्या तुम मुझ पे हमला कर रहे हो, बट मास्टर उसके अटैक से बच जाता है। लिंग फेंग उस मास्टर को भागते हुए देखकर बोलता है कि अच्छा कि तुम यहाँ से भाग गए। एंड वो उस मोटे के पास जाता है। मोटा बोलता है कि लिंग फेंग तुम तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। लिंग फेंग बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वो मोटा बोलता है कि अब हम इस रैन फैमिली के किंग मास्टर को क्या करना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है ये सब कुछ तुम पर है, क्योंकि वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए आया था, बट हमेशा याद रखना अगर आज तुम उस पर ईजी जाओगे तो वो आगे जाके तुम्हारे ऊपर ज़रूर हमला करने के लिए आएगा, जैसे उसकी कल्टिवेशन बढ़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो मोटा बोलता है कि तो मैं इसे मारना चाहता हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो एक बार डिसाइड कर लो। तभी वो मोटा बोलता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। तो लिंग फेंग अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर लाता है एंड वो बोलता है कि इस तलवार को लो और उसे मार दो। वो मोटा बोलता है कि थैंक यू सो मच। एंड वो उस रैन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। रैन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, बट वो मोटा बोलता है कि मुझे एक रीज़न दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूँ। तभी जो रैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा और इतने पैसों से तुम बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हो। तभी जो मोटा होता है वो बोलता है कि मैं एक मोंग बनने वाला हूँ, तो मेरे लिए पैसा क्या काम आएगा। तभी ये बात सुनने के बाद रैन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन भी दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मोटा बोलता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को बेचना चाहते हो। तभी ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर बोलता है कि वो एक लड़की है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी आगे जाकर हम उसे मैरिज के लिए इस्तेमाल करने ही वाले थे। तभी वो मोटा बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो। ये बात सुनने के बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि
क्या तुम मेरी जान नहीं बचोगे? तभी वो मोटा बोलता है कि तुम जैसे कमीने आदमी को जीने का कोई भी हक नहीं है, जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को बेचने की सोच रहा है। सच में तुम तो इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लायक नहीं हो। एंड वो बोलता है कि मर जाओ, और वो स्वॉर्ड के साथ हमला कर रैन फैमिली के यंग मास्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। एंड वो बोलता है कि थैंक यू सो मच ब्रदर लिन, आपके बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। लिन फैंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारी हुई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो मोटा उसे रोकता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर लिन रुक जाओ। तभी लिन फैंग बोलता है क्या तुम्हें और कुछ भी करना है? तभी वो मोटा बोलता है कि आपने मेरी ज़्यादा मदद करी है, क्यों ना मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए खरीद लूँ। लिन फैंग बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, जल्दी ही तबाही आने वाली है, उससे पहले तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो मोटा बोलता है कैसी तबाही, आप क्या कह रहे हो? फिर हम लोग मीटिंग रूम को देखते हैं जहाँ पर वो मास्टर थोड़े बहुत फटे कपड़ों के साथ जा रहा होता है। तभी उसके सामने सीनियर खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि आज मैंने अपने मास्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो एक वुमेन के साथ कुछ नोटी करके आए थे। तभी ये बात सुनने के बाद जो मास्टर होता है वो एक साथ छोड़ता है। तभी जो सीनियर होता है वो रुकता नहीं है एंड वो बोलता है कि सच में तो गलत बात है मास्टर, मैं तो सोचा था कि आप तो बहुत ज़्यादा शरीफ हो, बट आप तो लड़कियों के साथ मजे करके आते हो। तभी मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा मैं बंदा लगता हूँ? तभी सीनियर बोलता है कि हाँ मुझे लग तो रहा है आपकी का हालत देख के। मास्टर अगर कुछ बात है तो बता सकते हो। तभी जो मास्टर होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारा जूनियर था वो मारा जा चुका है। ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है कि क्या वो मारा जा चुका है? तभी मास्टर बोलता है कि हाँ, उसने एक लिटिल मॉन्स्टर के साथ फाइट ले ली थी। सच में जो उसका लेवल था कल्टीवेशन का, वो इतनी छोटी यंग एज के अंदर वो तो कमाल का था, उस बंदे ने उसे मार दिया। तभी सीनियर बोलता है क्या वो यंग मॉन्स्टर लिंग फैंग था? तभी ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो? सीनियर बोलता है कि हाँ, उसी के लिए हम आपसे मिलने के लिए आए थे, आपकी मदद चाहते थे, बट देखो उस गधे जूनियर ने उससे पंगा ले लिया और देखो वो मारा जा चुका है। तभी ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि वो मरना डिजर्व नहीं करता था। तभी ये बात सुनने के बाद सीनियर बोलता है कि क्या वो मरना डिजर्व नहीं करता था? लिंग फैंग ने उससे पहले ही बहुत ज़्यादा मौके दे दिए थे, बट वो बंदा मान ही नहीं रहा था। ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं मान सकता हूँ कि उसने बहुत सारी गलतियाँ करी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी कल्टिवेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी बंदे को मार सकते हो। आखिर वो मेरा डिसाइबल था, मैं उसकी बुरा कैसे देख सकता हूँ? तभी वो सीनियर बोलता है कि अगर जूनियर मारा जा चुका है तो हम कुछ रिग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी फैमिली को बता सकते हैं कि कैसे लिंग फैंग ने उसे मार दिया है। जरूर इस बात को सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर उसका बदला लेने आएगा, और जिसके कारण हम एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं, जिससे हमारे जूनियर का बदला भी हम ले पाएंगे और लिंग फैंग भी मारा जाएगा। ये प्लान कैसा है? ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलते हैं क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? सीनियर बोलता है कि हाँ, कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। फिर हम लोग नई फैमिली देखते हैं जो कि उस जूनियर की फैमिली होती है। वहाँ का पेट्रोज बोलता है कि मैं उसका रिवेंज ज़रूर लूँगा, जल्दी से कोई यहाँ पर आओ। तभी उसका बेटा आता है एंड वो बोलता है फादर क्या हुआ? जूनियर का जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि मेरे ग्रैंडसन को किसने मारा है। उसका बेटा यानी कि जो जूनियर का फादर होता है वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बंदों को भेज दिया है। फिर हम लोग लिंग फैंग को देते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहा होता है, और रास्ते पे ही दो मास्टर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक मास्टर बोलता है कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे जैसे गंजे बंदे को एक पल में हरा सकता हूँ। तभी वो महसूस करते हैं कि उनके पास से स्पिरिचुअल पावर निकल रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वे दोनों लिंग फैंग की तरफ जाते हैं क्योंकि लिंग फैंग के अंदर से इतनी ज़्यादा पावर रिलीज हो रही थी। लिंग फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी उनमें से एक मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई मास्टर है? लिंग फैंग मना कर देता है। ये बात सुनने के बाद उस मास्टर को खुशी हो जाती है एंड वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लेते हो तो मैं तुम्हें अपने सारे एंसेस्ट्रल के सामान दे सकता हूँ जो कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे दिए हैं। लिंग फैंग बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद वो गंजा मास्टर बोलता है कि देखा, वो तुम्हारा डिसेबल नहीं बनना चाहता, वो मेरा बनना चाहता है, और मेरा नाम अमिताभ बुद्धा है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बुद्धा से रिलेटेड हो, इसलिए मेरे इस डिसेबल बन जाओ। लिंग फैंग बोलता है कि भाड़ में जाओ, एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है। और ये बात सुनने के बाद वे दोनों मास्टर आपस में लड़ने लग जाते हैं लिंग फैंग के लिए। तभी वो महसूस करते हैं कि उनकी लड़ाई के बीच में लिंग फैंग तो वहाँ से गायब हो चुका है, एंड वो बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, एंड वो गंजे को मारता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो इतना अच्छा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। ये बात सुनने के बाद उस गंजे को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे लो बोलो मार देता है, जिसके बाद वे आपस में लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जूनियर के फादर को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागता हुआ आता है एंड वो बोलता है कि मास्टर हमें पता चल गया। तभी उसका फादर बोलता है कि दिखाओ, एंड वे उस सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो बोलता है कि तो इस गधे ने मेरे बेटे
बेटे को मारा है। फिर वो अपने फादर यानी कि ग्रैंडफादर के पास जाता है एंड वो बोलता है कि फादर मैंने पता लगा लिया कि आखिर कैसे मेरे बेटे की मौत हुई है। तभी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से कुछ लोगों को भेजो जो उसे मार सके। ये बात सुनने के बाद जूनियर का फादर बोलता है कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोगों को भेज दिया है। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डोमेंट्री में वो मोटा सो रहा होता है। तभी वहाँ पर असासिन भी आ जाता है नाइफ के साथ एंड वो उस मोटे को मारने की कोशिश करता है। मोटा उसके अटैक से तो बच जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो असासिन को जवाब ना देते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। मोटा अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है एंड वो एक पतली सी गली में भाग जाता है। असासिन उसका पीछा करता है बट वो देखता है कि वहाँ से वो भाग चुका है एंड वो बोलता है कि ये मोटा तो बहुत जल्दी भागता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो हमें पता चलता है कि वो मोटा डर के मारे डस्टबिन में छुप जाता है एंड वो बोलता है कि अच्छा कि वो चला गया एंड वो डस्टबिन से बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग स्कूल का अगला दिन देखते हैं जहाँ पर लिंगफेंग जा रहा होता है। तभी पीछे से कोई लिंगफेंग को बुलाता है। लिंगफेंग उससे बच जाता है एंड वो बोलता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो मोटा बोलता है कि लिंगफेंग ये मैं हूँ। तभी लिंगफेंग बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों रखी है। तभी वो मोटा उसके साथ गले लगने के लिए आता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। लिंगफेंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो। तभी वो रोते हुए बोलता है कि कल के दिन मुझे कुछ लोग मारने के लिए आए थे, मुझे अपनी जान बचाने के लिए डस्टबिन के अंदर डूबना बना। लिंगफेंग ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है।